हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद एस के आलोक में। दोस्तों आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स को जो है आज हम लोग का फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके तहत आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे को जो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे जो है बहुत सारे एग्जाम में जो 2 से 3 सवाल जो यहाँ से रहते ही रहते हैं, चाहे आप 69 बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं या जैसे बीएसएससी का एग्जाम हो या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो या बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो, यानी इंडिया का आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में जो है भारत की जो है इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आते ही आते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। बिहार स्पेशल के जितने भी वीडियो बनाए गए हैं उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 आर्थिक समीक्षा 2022-23 जैसे देखते हैं, इसमें 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022 जो है 22-23 जो संसद में प्रस्तुत किया गया। और आर्थिक समीक्षा हमेशा जो बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, यानी 1 फरवरी को बजट आता है तो ये 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा जो है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर के मार्गदर्शन में आर्थिक विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा जो है तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, नोट में है 1950 से 51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था और 1964 तक जो आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ जो है प्रस्तुत होता था और 1964 के बाद इसे आम बजट से एक दिन जो है पहले जो है पूर्व जो है इसे पेश किया जाने लगा। ठीक है, कब तक? 1964 तक जो है पहले एक साथ जो है पेश किया जाता था। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान है। जैसे वित्तीय वर्ष है उसके बाद जीडीपी में वृद्धि है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का जैसे 2021-22 का जो है अंतिम अनुमान कितना था, ये जीडीपी में वृद्धि ये जो है 8.7 और राजकोषीय घाटा कितना लगा था, ये 6.7% का। और 2022-23 का पहला अग्रिम अनुमान जो था ये है 7.0% यानी 6.4%। चलिए नेक्स्ट है 2023-24 में अनुमानित कितना है, 6.8% तक जो ये रहने का अनुमान लगाया है जीडीपी में वृद्धि दर, यानी 6 से 6.8% की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा इसको तो नहीं देखना है, इसको स्किप करना है। जैसे नेक्स्ट है विभिन्न देशों का निवल शून्य प्रतिज्ञा जैसे और स्रोत है आर्थिक समीक्षा 2022-23 विभिन्न राष्ट्र है उसका लक्ष्य है। जैसे भारत का लक्ष्य है ये 2070 तक, चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब का है 2060 तक, तुर्की का है 2053 तक। नेक्स्ट है अर्जेंटीना, कनाडा, अमेरिका, क्या क्या है जैसे अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब का जो है 2050 तक जो ये नेट जीरो करने का जो लक्ष्य है। उसके 2000 जर्मनी का है 2045 तक, जर्मनी का कब तक है 2045 तक है और भारत का है 2070 तक। नेक्स्ट है मूलभूत कीमतों पर जो है मूलभूत कीमतों पर जो है सकल मूल्य वृद्धि जैसे अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर 2021-22 में वृद्धि है, 2022-23 में वृद्धि। जैसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कितना का वृद्धि हुआ 2021-22 में 3.0% की वृद्धि होती है और 3.5% की जो है इसमें 2022-23 में वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र में ये जो है 10.3% का जो है वृद्धि होता है और 2022-23 में 4.1% का, और सेवाएं में कितना 8.4% और 9.1% की वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्र में भारत का स्थान जैसे आर्थिक स्रोत समीक्षा 2022-23 जैसे विभिन्न क्षेत्र है उसके भारत का स्थान है। जैसे वैक्सीन में भारत जो है वैक्सीन में जो है ये पहला स्थान रखा है, यानी भारत जो है वैक्सीन निर्माण में पहला स्थान पे है। और 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों में के निर्माण में ये भारत जो है पहला स्थान पे, दुग्ध उत्पादन में ये जो है पहला स्थान पे, कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान, मोबाइल फोन में दूसरा स्थान, यानी मोबाइल फोन के निर्माण में भारत जो है दूसरा स्थान पे है वर्ल्ड में। नेक्स्ट है अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा स्थान, फार्मा उद्योग में तीसरा स्थान है, यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथा स्थान है भारत का, और रेलवे नेटवर्क में भी चौथा स्थान है किसका, भारत का। नेक्स्ट है
विदेशी मुद्रा भंडार ये जो छठा स्थान है, विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में सातवां स्थान है, मांस में आठवां स्थान है और विश्व व्यापार के सेवा आयात में 10वां स्थान है भारत का। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा टू द पॉइंट। आर्थिक समीक्षा टू द पॉइंट जैसे आर्थिक समीक्षा 2022-23 कुल जो है 12 अध्यायों में बांट दिया गया है। जैसे अध्याय 1 में कहा गया है कि आर्थिक स्थिति 2022-23 यानी पूर्ण सुधार, यानी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर जो 6.0 से यानी 6 से लेके 6.8% तक जो रहने का अनुमान लगाया। कितना ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आने वाले हैं। 6.0 से लेके 6.8% तक जो रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर जो है सितंबर 2021 तक जो है यानी कितना 7.2% हो गई थी। वित्त वर्ष 2023 के लिए जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान, जैसे देखिए विभिन्न एजेंसियां हैं विकास है, जैसे एडीबी के द्वारा जो ये कितना 7% बताया गया, मूडी के द्वारा ये 7% और फिच के द्वारा 7% और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.9% और आईएमएफ के द्वारा 6.8%, आरबीआई के द्वारा 6.8%, एसबीआई के द्वारा 6.8% और ओईसीडी के द्वारा 6.6% बताया गया है। नेक्स्ट है स्रोत आर्थिक समीक्षा 2022-23 में जैसे नोट है, जैसे इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर जो है 6.9% अनुमानित किया गया, यानी औसत यानी सभी को जो एवरेज करके जो है बताया गया कि यानी 6.9% जो है भारत का जो विकास दर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कौन? भारत। नेक्स्ट है अध्याय टू भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य यानी आशावादी तथा विश्वसनीय। जैसे यह अध्याय दर्शाता है कि दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्षों की जो तुलना में अब भारत का विकास परिदृश्य जो है बेहतर नजर आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आगे आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ जो विकसित होने के लिए तैयार है। और सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी से बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार लेखा तैयार की गई है। नेक्स्ट है अध्याय 3 में ये राजकोषीय विकास यानी राजस्व सुधार, जैसे अप्रैल नवंबर 2022 के अनुसार दौरान जो है सकल कर राजस्व में जो 15.5% जो है कि जो वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि प्रत्यक्ष करों को अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में दमदार वृद्धि से संभव हुई है। नेक्स्ट है पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह में अप्रत्याशित वृद्धि दर जैसे FY21 ये जो है कितना है, ये है 0.95 लाख करोड़। उसके बाद FY22 ये है यानी 1.24 लाख करोड़ और FY23 ये है 1.49 लाख करोड़, यानी औसत मासिक जीएसटी संग्रह। नेक्स्ट है चालू वित्त वर्ष के दौरान जो है राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद जो केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर जो विशेष जोर दिया है और सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति में से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच के अंतर को धनात्मक रहने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण जीडीपी अनुपात को एक दायरे में रखना संभव हो पाएगा। नेक्स्ट है मौद्रिक अध्याय 4 में कहा गया है मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष। जैसे आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की जो वृद्धि की है और सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात यानी GNPA घटकर जो है पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर जो 5% पर पहुंचा है। और भारत ने वित्त वर्ष 2023 अप्रैल दिसंबर में
घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा है, नेक्स्ट है अध्याय 5, एक कीमतें और मुद्रास्फीति जैसे नाजुक परिस्थितियों पर जो है कामयाबी, जैसे भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% के शिखर पर जो है पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद जो पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही है। ठीक है, सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए जो है बहुआयामी रणनीति अपनाई, जो निम्नलिखित है, जैसे प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल और कोकिंग कोल इत्यादि पर जो आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया है, और पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई है, और कपास पर जो सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है, और गेहूं निर्यात को जो है रोक लगा दिया गया, यानी गेहूं को जो निर्यात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अध्याय 6 में सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था, जैसे जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए जो है और सरकारी व्यय में वृद्धि की गई है, और स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का जो है कितना 2.1% हो गया है। बाल मृत्यु दर IMR 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर अंडर 5 MR और नवजात शिशु मृत्यु दर NMR में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है, नेक्स्ट है 4 जनवरी 2023 तक जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का जो सत्यापन किया गया है, और आयुष्मान भारत के तहत जो देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है कि UNDP के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में जो है कितना 41.5 करोड़ लोग वर्ष जो है 2005-6 से 2019-20 के बीच जो गरीबी से उभर गए हैं। कितना वो 41.5 करोड़ लोग। नेक्स्ट है वर्ष 2023 से 27 तक जो है 14,500 से अधिक PM-श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा, और आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक जो कोविड टीके की जो है 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी गई है, और असंगठित कामगारों का जो है एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए जो ई-श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार से होता है। 31 दिसंबर 2022 तक जो कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने इस श्रम पोर्टल पर जो है अपना पंजीकरण कराया है। नेक्स्ट है अध्याय 7 जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी, जैसे भारत ने वर्ष 2070 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प जो है व्यक्त किया है, और भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का जो है अपना लक्ष्य 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने अब जो है 2030 तक जो है गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% कितना 50% जो है संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का जो है लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक जो है 500 गीगावाट से भी अधिक जो है हो जाएगी। इससे जो है वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2019-29-30 तक जो है औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है भारत अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2025 के स्तर की जो है तुलना में वर्ष 2030 से तक जो है 45% कम कर देगा। नेक्स्ट है पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन
ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जो जारी किया गया, और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। और इसे जारी करने एवं इसका सत्यापन करने के लिए जो है एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। वर्ष 2047 तक जो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू की गई है। कौन सा? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है भारत ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा जो वर्ष 2030 तक कम से कम 5 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता जो विकसित कर ली जाएगी। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है वर्ष 2030 तक जो है जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक संचयी कटौती की जाएगी। और वर्ष 2030 तक जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग जो है 125 गीगावाट की जो वृद्धि की जाएगी। और ग्रीन हाउस गैस GHG के वार्षिक उत्सर्जन के में जो लगभग 50 MMT यानी 50 MMT की कमी की जाएगी। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 तक जो राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत जो है 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा अधिष्ठापित किया जा चुका है। और जलवायु परिवर्तन के लिए जो है 12 उत्कृष्टता केंद्र जो है बनाए गए और इन्हें मजबूत किया जा रहा है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जैसे जैविक खेती के लिए जो है के तहत जो है कितना है 0.15 लाख हेक्टेयर, और सूक्ष्म सिंचाई के लिए जो 10 लाख हेक्टेयर को जो है कवर करने का जो है प्रमुख लक्ष्य है। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC को जो है सूचित करने के लिए जो भारत अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान NDC प्रस्तुत किया है। और भारत ने अपना पहला NDC अक्टूबर 2015 में UNFCCC को जो है प्रस्तुत किया था, जिसमें 8 लक्ष्य शामिल थे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है भारत में वन और वृक्षों के आवरण का जो है कार्बन स्टॉक लगभग जो है 7204 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक यानी कितना 1024 मिलियन टन। इसके बाद मध्य प्रदेश में कितना है 609 मिलियन टन का स्थान है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक जब भारत के 18 राज्यों में कितना है यानी 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व जो फैले हैं, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का जो 75% इसमें रहते हैं। देश के 17 टाइगर रिजर्व यानी CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त और दो को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है। और आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है भारत में एशियाई शेरों की आबादी कितना है 674 और 12,852 तेंदुए हैं। और पूरे विश्व के जो 60% से अधिक हाथियों की आबादी कहाँ पे? भारत में। 60% से भी अधिक आबादी है भारत में। अध्याय 8 में कहा गया कि कृषि, खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक, जैसे प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार जो भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का जो है उत्पादन हुआ। कितना? यानी 2022-23 के अनुसार जो भारत में 315.7 मिलियन टन जो है कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन भारत में हुआ, जिसमें खरीफ फसलों का जो उत्पादन 104.9 मिलियन टन जो अनुमानित है। और पिछले 6 वर्षों के दौरान जो भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की जो है औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 0.3% की जो है 3.0% की जो वृद्धि देखी गई थी। और FY 2020 में ये जो है 5.5% की, ये 2021 में 3.3% की और 22 में 3.0% की जो वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट है 2021-22 के दौरान जो कृषि निर्यात जो है 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। और 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि किसानों को सभी जरूरी फसलों की जो उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार
कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से खरीफ रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए जो एमएसपी दिया जा रहा है। कितना? 22 फसल के लिए जो है एमएसपी दिया जा रहा है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2022 तक जो है 3.89 करोड़ पात्र जो है किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया। कितना? 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जो है जारी किया गया। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 में से की गई थी। और भारत में 44.3 लाख जैविक किसान है जो दुनिया में सबसे अधिक है। कितना? दुनिया में जो है सबसे अधिक है। और परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत जो लाया गया था। कितना? 59.1%। तीसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार जो है 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। कितना? 342.3 मिलियन टन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान जो अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज जो है वर्ष जो है घोषित किया था। कौन सा? मोटा अनाज, यानी अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो 2023 को घोषित किया था। और अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कौन? भारत। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% भारत ने उत्पादन किया। और सरकार से समृद्धि विजन को साकार कराने के लिए जो जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किया गया। कब? जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किया गया। और 2021-22 के दौरान जो कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का जो है 10.9% था। 10.9% था। नेक्स्ट है सरकार ने 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को जो मुफ्त खाद्यान्न देने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और इसके तहत सरकार अगले 1 साल के लिए जो लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थियों को जो है 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। और कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को बहुत आर्थिक व्यवधान के कारण जो है अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 1 की शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 1 की शुरुआत किया गया था। और अभी तक इसके आगे भी विभिन्न चरणों को लागू किया जा चुका है। चरण 7 में अक्टूबर से दिसंबर 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है। और इसके तहत जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। और राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम के तहत जो है 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। यानी 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को जो है शामिल किया गया। नेक्स्ट है अध्याय 9 में उद्योग स्थायी विकास, जैसे सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद जो है सबसे अधिक रहा है। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। और जिसके हैंडसेट का जो उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट भारत ने कर दिया। भारत विश्व को सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है, जो भारत के आधार पर वैश्विक आपूर्ति 20% की हिस्सेदारी रखता है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल या फार्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 4 गुना वृद्धि हुई है। और वित्त वर्ष 2019
में FDI 180 मिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 699 मिलियन डॉलर हो गया। 699 मिलियन डॉलर हो गया है। भारत विश्व के 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ जो सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। कौन सा? भारत ने 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ जो भारत सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी है भारत। नेक्स्ट है, भारत का लक्ष्य 2025 तक जो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है। कब? 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन डॉलर से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन तक जो है लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो कोयले का उत्पादन बढ़कर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। नेक्स्ट है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए जो मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई थी और यह 27 क्षेत्रों पर जो है ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवाएं क्षेत्र शामिल है। मेक इन इंडिया 2.0 यानी 27 क्षेत्रों के साथ जो है 24 उप क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहे हैं। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने PLI योजना शुरू किया। कौन सा? PLI योजना शुरू किया है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए जो है PLI योजनाएं अगले 5 वर्षों में अनुमानित 4 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियों में शुरू की गई है। और वित्त वर्ष 2022 में PLI योजनाओं के अंतर्गत जो है 47,500 करोड़ रुपये का जो निवेश देखा गया है। नेक्स्ट है अध्याय 7 में सेवाएं शक्ति का स्रोत। जैसे वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में जो है 9.1% की जो है दर से बढ़ने का जो अनुमान है। और वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सेवा निर्यात जो है 255.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। कितना? 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए जो 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की जो घोषणा की गई है। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र के सूची में भारत को 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। और बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 49% से बढ़कर 74% हो गई है। भारतीय बीमा बाजार दुनिया में 10वां सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है अध्याय 11 में इसमें कहा गया है वैश्विक क्षेत्र सतर्क और आशावान। जैसे अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान जो व्यापार निर्यात जो 332.8 बिलियन डॉलर रहा। और अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान जो है व्यापार आयात जो है ये 551.7 बिलियन डॉलर का रहा। यानी आयात जो है ज़्यादा रहा और निर्यात जो है कम रहा है। नेक्स्ट है भारत ने अब तक जो है 13 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। कितना? 13। इस सूची में सबसे नया जो है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए। और यह जो है 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ था। और इससे जो है पहले भारत UAE व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA है, जिस पर जो है 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। और आधिकारिक तौर पर यह 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है आसियान सदस्यों और 6 अन्य WTO सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापार भागीदारी समझौता RCEP 15 नवंबर 2020 को हस्तांतरित और 1 जनवरी 2022 से
प्रभावी हुआ और कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए जो अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी और कृषि उड़ान 2.0 को जो है अक्टूबर 2021 में मौजूद प्रावधानों को जो बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए जो चालू खाता घाटा CAD GDP का 3.3% दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए जो चालू खाता शेष CAB GDP का 4.4 दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का जो छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। सितंबर 2022 के अंत तक जो भारत का विदेशी ऋण यानी 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कितना? 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और जिसमें दीर्घकालिक ऋण जो है 478.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अल्पकालिक ऋण जो है 131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। नेक्स्ट है अध्याय 12। इसमें जो भौतिक और डिजिटल अवसंरचना राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के तहत जो है कुल 141.4 लाख करोड़ रुपये की जो है 89,151 परियोजनाओं का जो क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में है। जैसे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 से अगले 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए की गई थी। अगस्त 2021 में शुरू हुए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी 9 लाख करोड़ रुपये की निवेश के साथ क्षमता के साथ जो कार्य कर रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत जो 23 अगस्त 2021 को की गई थी और वित्त वर्ष 2022 के दौरान जो 0.9 लाख रुपये का मुद्रीकरण लक्ष्य जो हासिल किया गया और वित्त वर्ष 2023 के लिए जो है 1.6 लाख करोड़ रुपये की मुद्रीकरण का जो है लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है 30 सितंबर 2022 तक जो है सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है जिसकी कुल लक्ष्य क्षमता जो है 40 गीगावाट है। कितना? 40 गीगावाट रखा गया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जो है 17.2 लाख गीगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ और कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल यानी 59.1%, द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा यानी 27.5%, तृतीय स्थान पे हिस्सा किसका रहा? ये हाइड्रो यानी 11.7% का रहा और वित्त वर्ष 2022 के दौरान जो है 10,457 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का जो है निर्माण किया गया। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023 में अक्टूबर 2022 तक जो है 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का जो निर्माण किया जा चुका है और भारत में जलमार्गों की जो कुल नौगम्य लंबाई ये 14,850 किलोमीटर का है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई पश्चिम बंगाल में है और हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग NW घोषित किया है जिससे जो है देश में NW की संख्या 111 हो गई है। 100 साल पुराने अधिनियम के स्थान पर जो अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ जो पत्तनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित किया जा सके। 68,031 वर्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ जो भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और 2019-22 के दौरान जो UPI आधारित लेन देन के लिए मूल्य के संदर्भ में
121% की जो वृद्धि हुई, और वृद्धि और मात्रा के संदर्भ में 115% की जो वृद्धि देखी गई है। और नवंबर 2022 तक जो है भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ है, जिसमें से जो है 44.3% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र से हैं। नवंबर 2022 तक जो कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 97% मोबाइल फोन जो वायरलेस द्वारा जुड़े हुए हैं, और भारत में कुल जो टेली घनत्व 84.8% है, जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा यानी 270% और बिहार में सबसे कम यानी कितना है 55.4% है। और G20 क्या है 2015 से 2021 के दौरान जो ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 200% की वृद्धि हुई है, और जून 2022 में 22 की स्थिति के अनुसार जो है लगभग 84 करोड़ ग्राहकों के पास जो है इंटरनेट कनेक्शन है। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार महत्वपूर्ण आंकड़े जैसे विभिन्न संकेतक है, और उसके NFHS 5 के अनुसार जो है वर्ष 2019-21 के लिए, और नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार जो वर्ष 2020 के लिए, जैसे कुल प्रजनन दर यानी 2.0%, और इसका कितना है 2.0। शिशु मृत्यु दर IMR ये 35.2, ये 28 है। मातृ मृत्यु दर ये 0 है, यानी उसके बाद जो है 97, इसका आंकड़ा नहीं दिया गया है, और ये 97 2018 से 20 के लिए। और नवजात मृत्यु दर ये 24.9 और इसका 20 है। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो है मृत्यु दर अंडर 5 MR ये कितना है 41.9, यानी इसका जो है 32 है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर, जैसे विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करता, जैसे भारत ये 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मैक्सिको 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और चीन 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल सितंबर में भारत में टॉप 3 निवेश करने यानी FDI वाले देश जैसे, और भारत में टॉप 3 FDI को आकर्षित करने वाले क्षेत्र जैसे सिंगापुर, मॉरिशस और UAE को, और इसमें जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को, और सेवाओं को, और ये व्यापार को। चलिए नेक्स्ट है चलिए दोस्तों, यहीं पे जो है हमारा आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे प्ले लिस्ट में जाके बिहार स्पेशल और जितने भी स्पेशल के वीडियो बनाए गए हैं उन सारे वीडियो को आप देख के जो एग्जाम में जाएँ, बिहार पुलिस या हो या आप BPSC का एग्जाम देने वाले हो, तो सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। धन्यवाद।